बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन जम्मू के दौरे पर थे। माता वैष्णो देवी के दर्शन भी करने थे, पर अचानक एक फोन गया और जल्दबाजी में उन्हें सब कुछ बीच में ही छोड़ दिल्ली आना पड़ा। हुआ क्या ऐसा दिल्ली में? क्या ये केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के मंत्रालय से जुड़ा मामला था जो उन्हें आनन फानन में लौटना पड़ा? क्योंकि कांग्रेस के आरोप हैं कि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के मंत्रालय में गड़बड़ी चल रही थी, जिसके चक्कर में उनके ऑफिस से जुड़े 4 अधिकारियों की एक साथ छुट्टी हो गई। नरेंद्र मोदी के 12 साल के राज में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी मंत्री के ऑफिस के सारे बड़े स्टाफ एक झटके में बदल दिए जाए। तो क्या है अंदर की कहानी? वाकई कुछ गड़बड़ चल रहा था क्या? भूपेंद्र यादव ने खुद से यह फैसला लिया था या पीएमओ के दबाव में ये सब तबादले हुए? राजधानी में इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the talented photographer. The world comes together at Sharda University. लुटियंस की चमचमाती दिल्ली, जहां बड़े अधिकारी, नेता और जज साहबान रहते हैं, उसके मोतीलाल नेहरू मार्ग पर एक बंगला है, 9 नंबर का। भूपेंद्र यादव का ये सरकारी पता है। वे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मामलों के मंत्री हैं। पर इनका बंगला पिछले महीने खूब चर्चा में रहा। किसी पर्यावरण या फिर जंगल जमीन के मामलों पर बैठकों को लेकर नहीं, बल्कि ममता बनर्जी की पार्टी में जो बड़ी टूट हुई, उनकी 20 सांसद इधर से उधर हो गए, उसकी रूपरेखा भूपेंद्र यादव के इसी सरकारी आवास पर तय की गई। एक बैठक होती तब तो बैठकों का कई दौर यहां चला था। फिर भी टीएमसी में टूट के लिए जरूरी मैजिक नंबर नहीं बन पा रहा था। मैजिक नंबर यानी टीएमसी के 28 में से 2/3 सांसदों को एक साथ करना। इसी बीच आपको याद होगा कि एक खबर चली कि सायानी घोष भी टूट जाएंगी क्या? लोगों को भरोसा तो नहीं हो रहा था, मुझे भी नहीं हो रहा था। पर फिर एक रात खबर आई कि सायोनी घोष 9 नंबर वाले बंगले पर पहुंच रही है। भूपेंद्र यादव की इसी घर से निकलती हुई सायोनी की एक तस्वीर आई और फिर यह तय हो गया कि सायोनी भी पाला बदल चुकी है। इतना ही नहीं, जिन सुदीप बंदोपाध्याय के बारे में था कि वे तो ममता को नहीं ही छोड़ेंगे, वे भी भूपेंद्र यादव से मिले और फिर वे बागी सांसदों की टोली के साथ दिखे। पर ध्यान दीजिएगा, इन सब में कहीं भी भूपेंद्र यादव की कोई तस्वीर नहीं आई, एक भी फोटो नहीं। सब कुछ हो रहा था उन्हीं के घर पर वे दिखना नहीं चाहते थे। लेकिन पार्टी के भीतर के लोग बताते हैं कि उनको क्रेडिट तो मिला ही, जो वे एनडीए की संख्या को 300 पार करा दिया उन्होंने। लेकिन समय का फेर देखिए, 6 जुलाई तक पूरी कहानी बदल सी गई। भूपेंद्र यादव के नाम की चर्चा आज भी हो रही है, पर कुछ और वजहों से। भूपेंद्र यादव के नाम को कांग्रेस पार्टी ने इस बार धांधली और गड़बड़ी से और गोरख धंधे से जोड़ दिया है। जयराम रमेश को आप जानते होंगे, केंद्र में मंत्री रहे, अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है और मीडिया विभाग के सर्वेसर्वा। उन्होंने आज यानी 7 जुलाई को एक पोस्ट किया है एक्स पर। लिखा, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के स्टाफ के 4 सदस्यों को बर्खास्त किए जाने की खबर चौंकाने वाली है। यह किसी से छिपा नहीं है कि मोदी सरकार में इस तरह की नियुक्तियां कैसे की जाती हैं। क्या बिना आग के इतना धुआं उठ सकता है? क्या यह प्रधानमंत्री की चंदा दो धंधा लो योजना के गड़बड़ा जाने का एक मामला हो सकता है? जयराम रमेश के सोशल मीडिया पोस्ट की भाषा दिलचस्प थी। उन्होंने सीधे आरोप नहीं मढ़ा, प्रश्न उठाने की शैली में सब कुछ कह दिया। और जैसे कहा भी नहीं, पर सुप्रिया सनेत ने न आर देखा न पार। उन्होंने तो उन अधिकारियों का जिक्र भी किया जिनको हटाए जाने से सारा बखेड़ा शुरू हुआ है। सुप्रिया ने कहा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के निजी सचिव अमर सिंह के साथ 2 और अधिकारियों आयुष शरण और शैलेश कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। एक मंत्री के पूरे स्टाफ को बदला जाना साधारण बात तो नहीं है। कौन सा गोरख धंधा चल रहा था? किसी भी धांधली के बारे में जनता को सच जानने का हक है। तो ये गोरख धंधा था क्या? क्यों इन अधिकारियों को हटाया गया? बात क्या थी? जितने मुंह उतनी ही तरह की बातें। पर यह जरूर है कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मतलब बीते 12 साल की हम कहानी बता रहे हैं, कभी भी इस तरह का और इतना सख्त एक्शन नहीं हुआ है। मतलब ये अपने आप में एक असाधारण मामला है। सुप्रिया सेनेत ने तो 3 अधिकारियों को हटाए जाने की बात की, पर संख्या 4 है।
भले कांग्रेस पार्टी ने आज इस मुद्दे को उठाया है, पर इन अधिकारियों को हटाए जाने का आदेश 2 जुलाई को ही हो गया था और 3 जुलाई को तो आदेश भी जारी हो गया, वो भी लिखित तौर पर। जिन अधिकारियों को हटाया गया है इनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है और वो है भूपेंद्र यादव के निजी सचिव, जिसे पीएस यानी प्राइवेट सेक्रेटरी कहते हैं। इनका नाम है अमर सिंह, 2010 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं, जिन्हें इंडियन रेवेन्यू सर्विस का अधिकारी कहा जाता है। इन्हें वापस से राजस्व विभाग में भेज दिया गया है। इन्हें हटाने की वजह सरकारी आदेश में उसका जिक्र भी नहीं है। दूसरे व्यक्ति का नाम है आयुष शरण। ये एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर भूपेंद्र यादव के साथ काम कर रहे थे। इन्हें भी तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया। वहीं तीसरे सज्जन का नाम है शैलेश कुमार सिंह। ये भी एपीएस के तौर पर तैनात थे। ये केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं। इन्हें वापस इनके मूल काडर में भेज दिया गया। आप वहीं जाइए, वहीं नौकरी करिए, अब भूपेंद्र यादव के यहाँ आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं चौथे व्यक्ति हैं सिद्धार्थ यादव। इनका मामला थोड़ा अलग है। ये लंबे समय से भूपेंद्र यादव के साथ जुड़े रहे हैं, जब वे मंत्री भी नहीं थे। ये हरियाणा के रहने वाले हैं। इनका परिवार बीजेपी से जुड़ा है। सिद्धार्थ भी एपीएस यानी एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पर थे। इनकी सेवा भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। अब ये जो चारों पीएस और एपीएस थे, इनका बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है विभाग से अलग, यानी मंत्री का कार्यक्रम क्या होगा, मंत्री के सामने कौन सी फाइल जाएगी, मंत्री का बाहर का दौरा कहाँ लगेगा, ये सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना और तय करना इस तरह के स्टाफ के पास होता है। भूपेंद्र यादव का अब तक इस पर, यानी ये जो 4 लोगों की छुट्टी की गई है, उस पर उनका कोई बयान नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि वो एक्टिव नहीं है। उनके कुछ करीबियों का दावा है कि उन्होंने खुद ही अपने इन सहयोगियों को मंत्रालय से हटाया है। पर सवाल वही है कि एक साथ सभी की छुट्टी है। ऐसी भी क्या बात थी भाई कि सबको एक साथ बाहर कर दिया गया। वैसे मंत्रालय में सीधे कुछ हुआ होता तो मंत्रालय के सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह वगैरह पर भी गाज गिरती। इसका मतलब ये है कि मामला मंत्रालय का कम मंत्री जी के आसपास का ज्यादा है। वैसे इससे पहले भी मोदी सरकार के मंत्रियों के करीबियों का, चाहे वो ओएसडी हो या फिर पर्सनल सेक्रेटरी, हटाए गए हैं, पर वो मामले इक्के दुक्के हैं। जैसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पर्सनल सेक्रेटरी निहारिका राय थी, उनका भी ट्रांसफर हुआ था, पर वजह दूसरी थी। उनके पति भी आईपीएस अधिकारी हैं, दिल्ली में तैनात थे, उनका ट्रांसफर हुआ तो उसके साथ साथ निहारिका का भी तबादला हो गया। इसी तरह पीयूष गोयल से जुड़े एक अधिकारी और भी वहां से बाहर किए गए थे। पर सवाल यह है कि भूपेंद्र यादव के मंत्रालय में जिस तरह का हुआ है कि एक साथ कई लोगों की छुट्टी, कारण भी नहीं, कुछ की बर्खास्तगी, इसकी वजह क्या है? मंत्री के तरफ से अभी तक इस पर कुछ भी आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है। क्या ये सब कुछ उन्होंने खुद किया या फिर पीएमओ के तरफ से ऐसा कोई निर्देश आया? आप अपनी राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया साथी शुभम तिवारी ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।